हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट 8 सितंबर 2020 के लिए जो दी गई है और ये क्लास 7th के लिए है, उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अपना नाम लिखें और अपने क्लास टीचर का नाम भी लिखें। आज हमें जो टॉपिक दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं, पहले तो हम जल्दी से जो दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीजें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। अब आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें एक बॉक्स है जिसके अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं इन्होंने, या लाइन बनाई हुई है। तो इनमें सामान पड़ा है, एक ही सामान अलग अलग जगह भी रखा हुआ है, वो सारा अव्यवस्थित है। मतलब हिसाब से नहीं रखा हुआ था कि एक चीजें एक जैसी चीजें एक साथ रखी हो। कोई भी चीज कहीं भी रखी हुई है और वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं चीजें कोई भी। तो उन्होंने उसकी सूची बनाने के लिए सोचा। तो अब हम जो इससे निकाल के सूची बनाएंगे कि कौन सा सामान हमारे पास कितनी संख्या में है, तो वो एक तरह से आंकड़े कहलाते हैं। देखिए नीचे दिया गया है, आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीजों का विवरण। मतलब जैसे अब हमें ये पिक्चर दी गई है, इसमें हमने देखा कि अलग अलग तरह की वस्तुएं, जैसे बैडमिंटन रैकेट पड़े हुए हैं, बॉल है, कैप है, टेडी बियर है, लेकिन उनके नंबर्स क्या है, कितने नंबर्स में वो हमारे पास है। तो हम इसके आधार पर उनको व्यवस्थित कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास गमले दो और एक तीन तीन हमारे पास गमले हैं, लेकिन यहाँ बिखरे पड़े हैं तो हम एक बार में पता नहीं लगा सकते, हमें ढूंढना पड़ता है। तो हम इसी के लिए अपनी सूची तैयार करते हैं कि हमारे पास जितनी चीजें हैं वो कितने प्रकार की है, उनकी संख्या क्या है, उनका माप क्या है। इस आधार पर हम उनको अलग अलग उसमें ग्रुप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो वाह, ये तो आंकड़े हैं। आप देखिए इन्होंने इसकी एक सूची तैयार कर ली है। इनकी सूची के अनुसार इनके पास 5 तरह की चीजें हैं। पहले इन्होंने उसको वस्तुओं के नाम और उनकी कितनी संख्या है, गिनती, उसके आधार पर व्यवस्थित कर लिया है। तो इनके पास गेंद 5 है, बैडमिंटन रैकेट 4 है, खिलौना 2 है, गमले 4, टोपी 3। तो इस लिस्ट से एकदम पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा सामान कितनी संख्या में हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि आंकड़े किन्हें कहते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी। पहला क्वेश्चन है, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम क्या होता है, जब पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे अंत में। तो देखिए बेटा, इसमें जो चीजें हमें दी गई हैं वो अलग अलग नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले उस वस्तु का नाम लिखना है अपनी एक नई टेबल बनाकर जिसकी संख्या सबसे कम है। जो कि जैसे खिलौना तीसरे नंबर पे लिखा है, सबसे कम संख्या में हमारे पास खिलौना है, तो वो हम लिखेंगे सबसे पहले। उस खिलौना हमारे पास है 2। फिर उसके बाद टोपी, वो 3 है हमारे पास, तो अगला हमारा सामान होगा टोपी लिस्ट में। अगले सामान, उससे अगला सामान देखिए, बैडमिंटन रैकेट और गमले दोनों ही 4-4 हैं, तो ये दोनों एक ही जगह पर आ सकते हैं। और अगले नंबर पे रहेगा हमारा गेंद, जो कि संख्या में 5 है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में लिस्ट बनाना। दूसरा क्वेश्चन है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक बार का मतलब जो गिनती में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा, आप ध्यान से देखें, गेंद जो कि संख्या में 5 है और बाकी सभी चीजों से सबसे ज्यादा है, तो वो है गेंद। तीसरा क्वेश्चन है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। तो अभी हमने देखा खिलौना, जो कि हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो उस वस्तु का नाम हुआ खिलौना। आप सबको ये वर्कशीट होपफुली समझ में आ गई होगी बच्चों। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।